नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं एक प्लॉट बनाया हुआ है। बहुत ही साधारण प्लॉट है दोस्तों। इसका जो चौड़ाई है 99 फीट है और लंबाई है 405 फीट। दोस्तों, ये फीट में दिया हुआ है और फीट में मापी किया गया है। और इस प्लॉट के बारे में दोस्तों 3-4 कमेंट आया था, तो हमें लगा कि नहीं, इसके बारे में एक विस्तृत रूप पर वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, आज इस प्लॉट का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल के साथ साथ दोस्तों आपको हम दिखाएंगे कि इसका रकबा हम कैसे निकालते हैं। दोस्तों, इस तरह का अगर आपके पास प्लॉट है तो आपको साधारण इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जानते हैं, आपको हम बहुत ही बार बता चुके हैं कि इस तरह का अगर क्षेत्र आता है तो दोस्तों सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ क्या करना हमको, अगर चलिए इसका हम एक नाम दे देते हैं खेत, ठीक है। अब हम इस खेत का दोस्तों क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल सा हम इसका लंबाई और चौड़ाई को दोस्तों क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे ये लंबाई हुआ 405 फीट और चौड़ाई हो गया दोस्तों 99 फीट। 99 फीट। अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे, क्योंकि इसको समझाने के लिए ये एक साधारण सा प्लॉट है, लेकिन इसका जब हम रकबा निकालते हैं तब हमें कितना चीज का ज्ञान होना चाहिए, तब जाके एक प्लॉट का रकबा निकलता है। देखिए दोस्तों, हम सिंपल सा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा 405 गुना 99 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 40,095 फीट स्क्वायर। दोस्तों, इसका क्षेत्रफल इसी तरह से निकाला जाता है। यह सिंपल सा एक तरीका है कि आयताकार का खेत है, इधर 99 तो इधर भी 99 है, इधर 405 तो इधर भी 405 है। तो एक सिंपल से आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। दोस्तों, ये हो गया खेत का क्षेत्रफल। लेकिन दोस्तों अब हमको इसको रकबा निकालना है कि ये खेत कितना कट्ठा, कितना बीघा, कितना धूर जमीन इसमें है। तो अब हमको क्या करना होगा, आप अगर जान रहे हैं तो कमेंट पर जरूर बताइएगा। अगर आप इससे अनजान है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, आपको एक एक चीज डिटेल में हम समझाएंगे। दोस्तों, ये जो प्लॉट का जो हमें कमेंट आया था, इसके साथ साथ वहां पर दोस्तों लग्गी का भी उल्लेख किया गया था कि लग्गा जो है वह 6.5 हाथ का, यानी दोस्तों एक लग्गा का लंबाई है 6.5 हाथ। यानी जहां पर ये प्लॉट है वहां पर 6.5 हाथ का लग्गी चलता है। अब इस लग्गी के बारे में थोड़ा आपको हम बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक 6.5 हाथ का आप एक लग्गी लीजिएगा और वो लग्गी को चारों तरफ इधर भी, इधर भी और इधर भी और इधर भी एक एक लग्गा लीजिए 6.5 हाथ का। यानी इधर भी 6.5 हाथ, इधर भी 6.5 हाथ और इधर भी दोस्तों 6.5 हाथ और इधर भी दोस्तों 6.5 हाथ। लेकिन ये समकोण होना चाहिए, समकोण का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। ये भी 90 और ये भी 90। तो दोस्तों ये जो होगा वो एक धूर जमीन होगा, ठीक है। ये कितना होगा, एक धूर जमीन। यानी जहां पर 6.5 हाथ का लग्गी चलता है वहां पर चारों तरफ हम अगर 6.5, 6.5, 6.5, 6.5 लेंगे तो वो दोस्तों एक धूर जमीन होगा। अब दोस्तों देखिए, यहां पर धूर का हमारा पता चल गया कि एक धूर जमीन कितना में होता है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा यहां भी डाउट हमारे पास है। ये जो है हाथ में दिया हुआ है 6.5 हाथ और मेरा जो रिजल्ट यहां पर आया क्षेत्रफल ये फीट में है। तो अब हम कैसे करेंगे, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों अब क्या करना है, जितना हाथ का लग्गी है उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फीट में। तो हम जानते हैं कि एक हाथ बराबर 1.5 फीट होता है। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ 6.5 है, तो हम क्या करेंगे, 6.5 को 1.5 से गुना करेंगे तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, फीट। अब ये क्या हो गया, 6.5 गुना 1.5, तो दोस्तों यहाँ पर होगा 9.75 फीट। यानी दोस्तों ये 6.5 के बदले में हम अगर लिखेंगे 9.75 फीट तो पर भी ये सही होगा, क्योंकि ये 6.5 को हम बदले हैं फीट में। अब दोस्तों इसका हम रकबा निकालेंगे तो 9.75 गुना 9.75। अब फीट को हम क्या करेंगे, बाहर में लिख देंगे फीट स्क्वायर। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर दोस्तों मेरा जो आएगा वो आएगा 95.06 फीट स्क्वायर बराबर दोस्तों एक धूर जमीन। अब दोस्तों अगर आप 6.5 और 6.5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी होगा एक धूर जमीन। कितना आ गया, 42.25 हाथ स्क्वायर बराबर दोस्तों एक धूर जमीन।
उसी को हम कन्वर्ट किए फीट में, तो 95.06 फीट स्क्वायर बराबर 1 धुर जमीन आया। अभी हमको 1 धुर जमीन का पता चल गया कि कितना फीट स्क्वायर में 1 धुर जमीन होगा। अब आप जानते हैं दोस्तों कि 20 धुर बराबर होता है 1 कट्ठा। ये आपको अच्छी तरह पता है, 20 धुर बराबर 1 कट्ठा। अभी हम कट्ठा निकालेंगे कि ये जो 6.5 हाथ का लग्गी है इसमें 1 कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होगा। तो अब क्या करेंगे, मेरा 1 धुर जो जमीन आ रहा है वो आ रहा है 95.06 फीट स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 95.06 फीट को 95.06 फीट को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा वो आएगा 1 कट्ठा जमीन के बराबर। चलिए दोस्तों आप मल्टीप्लाई करते हैं, 1901.2 फीट स्क्वायर बराबर 1 कट्ठा जमीन। अब हमें पता चल गया कि 1 कट्ठा जो जमीन होगा वो 1901.2 फीट स्क्वायर बराबर 1 कट्ठा। चलिए दोस्तों हम ये 2 पॉइंट को यहाँ पर ऊपर में लिखते हैं। एक पॉइंट जो मेरा है वो है धुर वाला और दूसरा जो पॉइंट है वो कट्ठा वाला। यहाँ हम लिखते हैं कि 95.06 फीट स्क्वायर बराबर 1 धुर और दूसरा जो है वो है 1901.2 फीट स्क्वायर बराबर 1 कट्ठा। अब दोस्तों हमारा धुर और कट्ठा निकल गया। अब क्या करेंगे, बीघा को निकालेंगे। अब हम चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पर। अब हम जान रहे हैं दोस्तों कि 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। तो 1 कट्ठा का जो मेरा मान है वो 1901.02 फीट स्क्वायर बराबर 1 कट्ठा। तो 1 बीघा का मान निकालने के लिए हमको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए 20 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 1901.2 को, तब मेरा जो आएगा वो 1 बीघा जमीन का बराबर आएगा। अब 1901.2 गुना 20 यानी 38,024 फीट स्क्वायर बराबर 1 बीघा जमीन। जहां पर दोस्तों 6.5 हाथ का लग्गी है वहां पर 38,024 फीट स्क्वायर बराबर 1 बीघा होगा, और जहां पर 6.5 हाथ का लग्गी है वहां पर 1901.2 फीट स्क्वायर बराबर 1 कट्ठा और 95.06 फीट स्क्वायर बराबर 1 धुर। चलिए हम इस पॉइंट को फिर यहाँ पर लिखते हैं। ये मेरा 3 जो पॉइंट आया, एक आया कट्ठा का, एक आया धुर का और एक आया बीघा का। देखिए बहुत अच्छी तरह से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए हम इसको फिर मिटाते हैं। अब मेरा 3 पॉइंट निकल गया। 3 पॉइंट क्या क्या निकल गया, 1 बीघा, 1 कट्ठा, 1 धुर। अब हमको समझ में आ रहा है कि कितना स्क्वायर फीट में 1 कट्ठा हो रहा है, कितना स्क्वायर फीट में 1 धुर हो रहा है, कितना स्क्वायर फीट में 1 बीघा हो रहा है। अब देखिए यहां पर जो मेरा रकबा है वो 40,095 फीट स्क्वायर इस खेत का क्षेत्रफल है। रकबा नहीं दोस्तों, क्षेत्रफल है। इस खेत का जो क्षेत्रफल है वो 40,095 है। अब इसको हमको बीघा, कट्ठा, धुर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे। अब यहाँ 1 बीघा का जो मान होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 38,024 और यहाँ पर है 40,095। यानी मेरा श्योर है कि 1 बीघा जमीन यहाँ पर है, क्योंकि 1 बीघा का जितना रकबा होता है, जितना स्क्वायर फीट में 1 बीघा होता है, उससे अधिक यहाँ पर फीट स्क्वायर है। मान के चलते दोस्तों कि अगर आपका 10 आलू में 1 kg हो रहा है, अगर वहां पर 12 आलू है तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि वहां पर 1 किलो से अधिक आलू है। उसी तरह यहां आपको समझ में आ रहा है कि 38,024 फीट स्क्वायर बराबर 1 बीघा हो रहा है, और मेरा यहां पर कितना है 40,095 फीट स्क्वायर। तो क्या करेंगे, अब हम इसका रकबा निकाल रहे हैं तो सिंपल ढंग से बता रहे हैं, कोई भी फेच वाला बात नहीं। चलिए यहां पर लिखते हैं 40,095। अब बटे में हम क्या करेंगे, 38,024 को हम घटाएंगे, कितना मेरा बच रहा है, 1 बीघा से कितना अधिक है। 40,095 घटाओ 38,024 को माइनस कर रहे हैं, तो मेरा जो बच रहा दोस्तों वो बच रहा है 2,071 फीट स्क्वायर जमीन बच रहा है। यानी 1 बीघा देने के बाद भी, 1 बीघा देने के बाद भी मेरा जो जमीन बच रहा है वो कितना बच रहा है, 2,071 फीट स्क्वायर।
अब दोस्तों हम जानते हैं कि एक कट्ठा में जो हो रहा है वो 1901.02 फीट स्क्वायर में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2000 है, हमको चाहिए कितना 1900, तो अधिक यहाँ पर है, क्या करेंगे हम यहाँ पर माइनस करेंगे 1901.2, यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे। अब माइनस करते हैं 169.8, यानी एक कट्ठा देने के बाद भी मेरा जमीन अभी बच ही रहा है। अब देखिए 169.08 एक धुर में जो मेरा हो रहा है वो 95.06। तो अगर हम एक धुर को अगर 2 धुर करेंगे तो कितना हो जाएगा 95.06 जोड़ 95.06, तो मेरा कितना 95.06 जोड़ 95.06। अब दोस्तों 190.12 मेरा पर यहाँ पर कितना है 169.08, यानी दोस्तों मेरे पास यहाँ पर दो धुर जमीन नहीं है, एक धुर जमीन है। एक धुर के बाद धुरकी में आएगा तो 95.06, यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। अब इसको माइनस कर रहे हैं 74.74, यानी यहाँ पर क्या हो गया एक धुर। एक धुर के बाद दोस्तों मेरा यहाँ इतना 74.74 फीट स्क्वायर जमीन बच रहा है, यानी 1 बीघा 1 कट्ठा 1 धुर होने के बाद ही मेरा 74.74 फीट स्क्वायर जमीन बच रहा है। अब हम क्या करेंगे धुरकी निकालेंगे। तो दोस्तों जानते हैं कि 20 धुरकी बराबर 1 धुर होता है। क्या होता है 20 धुरकी बराबर 1 धुर। तो हम क्या करेंगे, अभी जो 95.06 फीट स्क्वायर बराबर 1 धुर हो रहा है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 20 से, तो यानी 1 धुरकी का मान निकल जाएगा। चलिए 95.06 भागा 20, यानी दोस्तों 4.75 फीट स्क्वायर बराबर 1 धुरकी जमीन हो रहा है। कितना हो रहा है 4.75 फीट स्क्वायर बराबर 1 धुरकी जमीन। देखिए कितना अच्छा सबको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब 4.75 को हम क्या करेंगे 74.74 को 4.75 से भाग देंगे। अब चलिए 74.74 भागा 4.75, यानी 15 धुरकी जमीन यहाँ पर है। 15 धुरकी से थोड़ा सा अधिक हो रहा है तो 15 धुरकी हम यहाँ पर लिखेंगे। यानी ये जो खेत का जो दोस्तों रकबा है वह 1 बीघा 1 कट्ठा 1 धुर 15 धुरकी। यहाँ पर लिख दीजिए कि 1 बीघा 1 कट्ठा, उसके बाद 1 धुर, उसके बाद 15 धुरकी। 15 धुरकी। अगर यहाँ पर 5 धुरकी होता तो फिर यहाँ पर 2 धुर हो जाता, धुरकी हट जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों किसी भी खेत का क्षेत्रफल निकालने के बाद रकबा इसी तरह से निकाला जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी मन में त्रुटि है तो आप बेझिझक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर जाएं और अपना राय बताएं कि हमको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी त्रुटि है तो आप कमेंट करके बताएं, हमें उसको सुधारने का हम प्रयास करेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।